तो फॉरेस्ट हम किसको कहते हैं? अगर आप देखेंगे फॉरेस्ट का मतलब अगर किसी जगह किसी पर्टिकुलर एरिया में विदाउट ह्यूमन इंटरवेंशन अगर प्लांट्स श्रब्स हर्ब्स ग्रो करेंगे विदाउट ह्यूमन इंटरवेंशन, तो इंसान की दखल अंदाजी के बगैर अगर किसी जगह प्लांट्स ग्रो करते हैं, हर्ब्स ग्रो करते हैं, श्रब्स ग्रो करते हैं, तो उसको बोलते हैं फॉरेस्ट्स। वो नेचुरली ग्रो करते हैं। तो ये हो गया फॉरेस्ट्स विदाउट ह्यूमन इंटरवेंशन। नेचुरली अगर कहीं पे प्लांट्स ग्रो करेंगे तो उनको फॉरेस्ट कहते हैं। फॉरेस्ट्स में जो एनिमल्स रहते हैं तो जिनको इंसान ने डोमेस्टिकेट नहीं किया है, जिनको इंसान ने पाला नहीं है, पालतू नहीं बनाया है, तो उन एनिमल्स को जो फॉरेस्ट में रहते हैं उनको बोलते हैं वाइल्ड एनिमल्स। तो दे कंस्टिट्यूट वाइल्ड लाइफ। वाइल्ड लाइफ वो एनिमल्स, वाइल्ड लाइफ किसको बोलते हैं? उन एनिमल्स के ग्रुप को बोलते हैं जो एनिमल्स फॉरेस्ट में रहते हैं, जिनको इंसान ने टेम नहीं किया है, जिनको इंसान ने डोमेस्टिकेट नहीं किया। जैसे हमने डोमेस्टिकेट काउ को किया है, जैसे हॉर्स को किया है, शीप को किया है। तो हमने इन एनिमल्स को डोमेस्टिकेट किया है, काउ, शीप, हॉर्स, कैटल वगैरह को हमने डोमेस्टिकेट किया है। तो इसके बरक्स अगर आप देखेंगे टाइगर, लायन, एलिफेंट, राइनो, तो इन एनिमल्स को वाइल्ड डॉग, फॉक्स, वोल्व्स, इन एनिमल्स को हमने डोमेस्टिकेट नहीं किया है, पालतू नहीं बनाए, तो इनको बोलेंगे हम वाइल्ड एनिमल्स। दे कंस्टिट्यूट व्हाट इज कॉल्ड वाइल्ड लाइफ। तो forest is naturally occurring plants and plants, herbs, shrubs, तो उनको फॉरेस्ट बोलते हैं। फॉरेस्ट में जो वाइल्ड एनिमल्स रहते हैं उनको दे कंस्टिट्यूट व्हाट इज कॉल्ड वाइल्ड लाइफ। तो ये हो गया फॉरेस्ट की बेसिक डेफिनेशन। तो अगर आप देखेंगे फॉरेस्ट्स और वाइल्ड लाइफ जो हैं दे constitute the largest terrestrial community on earth. अगर आप देखेंगे they constitute the largest terrestrial community on earth. इसका मतलब क्या है? देखिए, anything associated with land is called terrestrial, यानी कि लैंड से जो भी चीज़ें एसोसिएटेड होती हैं उनको बोलते हैं टेरेस्ट्रियल एनिमल। टेरेस्ट्रियल, उन चीज़ों को बोलते हैं टेरेस्ट्रियल थिंग्स। तो इसके बरक्स वाटर से जो भी चीज़ें एसोसिएटेड होती हैं उनको बोलते हैं एक्वेटिक या मरीन। तो कम्युनिटी क्या होती है? कम्युनिटी एक ग्रुप, अगर आप बोलेंगे एक ग्रुप ऑफ स्पीशीज़ होता है एक पर्टिकुलर एरिया में, एक पर्टिकुलर रीजन में, उसको हम बोलते हैं कम्युनिटी। इसके बहुत सारे स्टेट्स होते हैं, कम्युनिटी, इकोसिस्टम, बायोम, तो वो आप इंशाल्लाह आगे पढ़ेंगे। फिलहाल आप याद रखिए कि फॉरेस्ट्स और वाइल्ड लाइफ जो हैं ये अर्थ पे सबसे लार्जेस्ट टेरेस्ट्रियल कम्युनिटी बनाते हैं। टेरेस्ट्रियल मतलब जो लैंड पे होती है, क्योंकि फॉरेस्ट्स तो लैंड पे ही होते हैं, वाटर में नहीं होते हैं। तो वाटर में जो प्लांट्स होते हैं, जो ओशंस की डेप्थ्स में होते हैं लिविंग बींग्स, तो उनको हम मरीन इकोसिस्टम में क्लासिफाई करते हैं। लेकिन जो फॉरेस्ट होते हैं ये लैंड पे होते हैं, इसलिए इसको बोलते हैं लार्जेस्ट टेरेस्ट्रियल कम्युनिटी। ये दो चीज़ें बनाते हैं एक कम्युनिटी, यानी कि पूरी अर्थ पे सबसे बड़ी टेरेस्ट्रियल कम्युनिटी कौन है? फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ, यानी कि जो लैंड पे हैं। तो ये हो गया फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ के बारे में थोड़ा इंट्रोडक्शन। इसके बाद अगर आप देखेंगे जो फॉरेस्ट्स ग्रो कहाँ पे करते हैं, सभी जगह फॉरेस्ट ग्रो नहीं करते हैं, किसी पर्टिकुलर लोकेशन पे ग्रो करते हैं। अगर आप देखेंगे, पहले हम थोड़ी डिस्ट्रीब्यूशन देखते हैं, ग्लोबल डिस्ट्रीब्यूशन देखते हैं फॉरेस्ट की। मान लीजिए ये अर्थ है, ये इक्वेटर है, ये है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 23.5 डिग्री नॉर्थ, ये है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न
23.5 डिग्री साउथ। यहाँ पे आप रखिए आर्कटिक सर्कल, यहाँ पे आप रखिए एंटार्कटिक सर्कल, यहाँ पे आप रखिए 66 डिग्री नॉर्थ, 66 डिग्री नॉर्थ, यहाँ पे आप रखिए 66 डिग्री साउथ। यहाँ पे हम रखेंगे 45 डिग्री नॉर्थ, यहाँ पे हम रखेंगे 45 डिग्री साउथ। देखिए ये कुछ मेजर लैटिट्यूड्स हैं, तो हम इन्हीं में ग्लोबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फॉरेस्ट देखेंगे विद रिस्पेक्ट टू लैटिट्यूडनल एक्सटेंट। देखिए इक्वेटर के आसपास जो भी फॉरेस्ट होते हैं, इक्वेटर के आसपास, उनको बोलते हैं इक्वेटोरियल फॉरेस्ट्स। वो यूजुअली रेन फॉरेस्ट होते हैं, इक्वेटोरियल रेन फॉरेस्ट होते हैं। तो उनमें जो उन फॉरेस्ट में जो ट्रीज होते हैं वो एवरग्रीन होते हैं, इक्वेटोरियल रेन फॉरेस्ट्स। इनमें जो ट्रीज होते हैं वो यूजुअली होते हैं एवरग्रीन ट्रीज होते हैं। एवरग्रीन आपको पता ही है, साल भर जिनमें फोलिएज रहता है, लीव्स जिन पे रहते हैं साल भर। अगर आप नॉर्थ या नॉर्थ पोल या साउथ पोल की तरफ जाएंगे, जो सीजन्स बढ़ते जाते हैं, विंटर बढ़ते जाते हैं। यहाँ इक्वेटर पे अगर आप देखेंगे, यहाँ पे सीजन्स प्रोनाउंस्ड नहीं होते हैं। यहाँ पे एक डिस्टिंक्ट विंटर नहीं होता है, डिस्टिंक्ट समर नहीं होता है, ऑटम नहीं होता है, स्प्रिंग नहीं होता है। साल भर टेम्परेचर, रेनफॉल ऑलमोस्ट यूनिफॉर्म रहता है इक्वेटर के आसपास। क्यों? क्योंकि इक्वेटर अगर आप देखेंगे, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से लेके ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न तक, जिसको हम ट्रॉपिकल एरिया बोलते हैं, इस पे जो सनलाइट साल भर पड़ती है वो डायरेक्ट, ऑलमोस्ट डायरेक्ट पड़ती है। तो इसलिए क्या 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 हम पढ़ रहे थे, तो हम ये पढ़ रहे थे इक्वेटोरियल रेन फॉरेस्ट जो होते हैं, जो रेन फॉरेस्ट्स, जो फॉरेस्ट्स इक्वेटर के आसपास होते हैं, उनमें जो ट्रीज होते हैं वो एवरग्रीन होते हैं, यानी कि वो लीव्स शेड नहीं करते हैं। एवरग्रीन ट्रीज के बरक्स अगर आप देखेंगे, दूसरी कैटेगरी ऑफ ट्रीज, उनको बोलते हैं डेसिडुअस ट्रीज। डेसिडुअस ट्रीज वो ट्रीज होते हैं जो ऑटम में या विंटर के आने से पहले ही अपने लीव्स जो हैं शेड करते हैं, लीव्स लूज करते हैं। क्यों लीव्स लूज करते हैं? क्योंकि लीव्स लूज करने के बाद वो पानी जो है उनके वो पानी कंजर्व कर सकते हैं, क्योंकि लीव्स के जरिए ट्रांसपिरेशन होती है। वाटर कंटेंट जो प्लांट्स में होता है वो लीव्स के जरिए लूज होता है, ट्रांसपिरेशन, जो मैंने पढ़ाया भी था आपको। जब लीव्स ही उन्होंने शेड कर दिए तो ट्रांसपिरेशन नहीं होगी, यानी कि जो प्लांट्स में वाटर स्टोर था वो कंजर्व रहेगा जब तक समर या स्प्रिंग या समर नहीं आएगा, जब फिर से रेनफॉल शुरू होगी। तो ये हो गया इक्वेटोरियल रेन फॉरेस्ट में जो ट्रीज होते हैं वो यूजुअली एवरग्रीन ट्रीज होते हैं। अगर आप इसके बारे में जाएंगे ट्रॉपिक्स के नज़दीक, तो यहाँ पे जो ट्रीज होते हैं उनको बोलते हैं, यहाँ पे ट्रॉपिक्स के आसपास जो फॉरेस्ट होते हैं इनको बोलते हैं ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट्स। इक्वेटोरियल रेन फॉरेस्ट में सबसे बेस्ट एग्जांपल आप देखिए, जो इंडोनेशिया में है, मलेशिया में है रेन फॉरेस्ट्स, या बोर्नियो है, एक इंडोनेशिया के साथ एक आइलैंड है बोर्नियो, वहाँ पे जो रेन फॉरेस्ट्स हैं, या अमेज़न रेन फॉरेस्ट्स अगर आप देखेंगे वो भी इक्वेटर के आसपास ही हैं। तो ये हो गए इक्वेटोरियल रेन फॉरेस्ट के एग्जांपल्स। तो जितनी ट्रीज को रेनफॉल मिलेगी, जितना आइडियल टेम्परेचर मिलेगा, उतना ही ट्रीज फास्टली ग्रो करते हैं, वो डेंसली ग्रो करते हैं। ट्रीज ज़्यादा से ज़्यादा आसपास ग्रो करते हैं, ट्रीज की डेंसिटी ज़्यादा होती है फॉरेस्ट्स में। कहाँ पे होती है डेंसिटी ज़्यादा, कहाँ पे हाइट ज़्यादा होती है ट्रीज की, जहाँ पे रेनफॉल ज़्यादा होती है, जहाँ पे टेम्परेचर आइडियल होता है, तो वो इक्वेटर के आसपास ईयर राउंड होता है। अगर आप इसके बारे में कुछ ट्रॉपिक्स के आसपास जाएंगे तो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट आते हैं। इनमें एवरग्रीन भी होते हैं, डेसिडुअस भी होते हैं। कुछ ट्रीज एवरग्रीन होते हैं जो लीव्स शेड नहीं करते हैं, कुछ ट्रीज डेसिडुअस होते हैं जो लीव्स शेड करते हैं। एवरग्रीन ट्रॉपिकल एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट अगर आप देखेंगे वो इंडिया में है। इंडिया में कहाँ पे अगर आप देखेंगे, इंडिया का नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट जो है, यहाँ पे नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट जो इंडिया का है, मेघालय है, आसाम है,
गारो खासी जयंतिया हिल्स जो हैं मेघालय में, तो वहाँ पे जो फॉरेस्ट्स हैं वो ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट्स हैं, क्योंकि वहाँ पे रेनफॉल जो है बहुत ही ज़्यादा होती है। इंडिया में सबसे ज़्यादा रेनफॉल इसी एरिया में होती है। ड्यू टू मानसून्स भी ज़्यादा होती है, सबसे ज़्यादा उसमें कंट्रीब्यूशन मानसून्स का ही होता है, साउथ वेस्ट मानसून का। और दूसरा रीजन जो है वेस्टर्न घाट्स का, जो मानसून स्ट्राइक करती है वेस्टर्न घाट्स को, तो वेस्टर्न साइड ऑफ वेस्टर्न घाट्स को वहाँ पे रेनफॉल बहुत ज़्यादा होती है। वहाँ पे जो फॉरेस्ट्स ग्रो होते हैं वो ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट्स ग्रो होते हैं। इसके बरक्स अगर आप देखेंगे इस साइड में, क्योंकि ये यहाँ से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास होती है, इसके नीचे जो फॉरेस्ट है ट्रॉपिकल फॉरेस्ट है, तो जो इस रीजन में यहाँ पे रेनफॉल इतनी ज़्यादा नहीं होती है जितनी वेस्टर्न घाट्स के वेस्टर्न स्लोप में होती है। तो ये जो फॉरेस्ट्स यहाँ पे ग्रो करते हैं वो ट्रॉपिकल डिसिडुअस फॉरेस्ट्स हैं, वो ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट्स नहीं है। तो ये हो गई थोड़ी इसकी डिस्टिंक्शन। तो इसके बरक्स अगर आप फर्दर नॉर्थ जाएंगे या फर्दर साउथ जाएंगे, पोल्स की तरफ अगर आप फर्दर जाएंगे, तो यहाँ पे मिड लेटीट्यूड जो आते हैं 45 डिग्री से लेके 66 डिग्री तक, यहाँ पे एक फॉरेस्ट टाइप आता है, उसको बोलते हैं हम टाइगा फॉरेस्ट्स। टाइगा फॉरेस्ट्स या कनाडा में उसको बोलते हैं बोरियल फॉरेस्ट भी बोलते हैं उसको। देखिए टाइगा फॉरेस्ट्स का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो दो रीजन में सबसे ज्यादा है, एक तो है रशिया और दूसरा है कनाडा। टाइगा फॉरेस्ट्स में सबसे ज्यादा जो प्लांट्स ग्रो करते हैं, कौन से प्लांट्स ग्रो करते हैं? कॉनिफरस ट्रीज। कौन से ट्रीज ग्रो करते हैं? कॉनिफरस ट्रीज। जैसे सबसे बेस्ट एग्जांपल जो हमारे यहाँ पे लोकेलिटी में कॉनिफरस ट्री ग्रो होता है, ब्लू पाइन, यानी या इसको बोलते हैं किकर ना, कायर जिसको बोलते हैं। जो देवदार यहाँ पे ग्रो होता है वो भी कॉनिफरस ट्रीज की कैटेगरीज में आता है। कॉनिफरस ट्रीज वो ट्रीज होते हैं जिनके वो लीव्स जो हैं वो नीडल शेप्ड होते हैं, नीडल शेप्ड लीव्स। जिन ट्रीज के भी लीव्स नीडल शेप्ड होते हैं उनको कॉनिफरस ट्रीज बोलते हैं। टाइगा फॉरेस्ट या बोरियल फॉरेस्ट में ये सबसे ज़्यादा ग्रो करते हैं कॉनिफरस ट्रीज। इसमें आता है ब्लू पाइन आता है, और भी बहुत सारे, देवदार आप बोल सकते हैं, वालनट आप बोल सकते हैं, वो भी एक कॉनिफरस ट्री है। तो ये हो गया टाइगर फॉरेस्ट। अगर आप फर्दर पोल्स की तरफ जाएंगे तो पोलर फॉरेस्ट आते हैं, उनमें ज़्यादातर प्लांट्स की डेंसिटी नहीं रहती है क्योंकि वहाँ पे टेम्परेचर बहुत ही कम होता है। तो ये हो गया विद रिस्पेक्ट टू लैटिट्यूडनल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फॉरेस्ट्स। अगर आप दूसरी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फॉरेस्ट्स देखेंगे, ऑल्टीट्यूडनल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फॉरेस्ट्स। ऑल्टीट्यूड के साथ फॉरेस्ट्स कैसे वेरी होते हैं? ऑल्टीट्यूड यानी कि सी लेवल से कितनी हाइट है किसी पर्टिकुलर रीजन की, उसके हिसाब से फॉरेस्ट्स कैसे ग्रो होते हैं। मान लीजिए हम माउंट एवरेस्ट की या हिमालयाज की एग्जांपल लेंगे। देखिए यहाँ पे आप सी लेवल रखिए, यानी कि 0 मीटर सी लेवल से हम ऑल्टीट्यूड मेजर करते हैं। तो यहाँ पे आप सी लेवल रखिए, मान लीजिए यहाँ पे एक प्लेट्यू है जो इंडियन प्लेट्यू है, यहाँ मान लीजिए आप एक हिमालयन रेंज है, ठीक है। तो इस हिमालयन रेंज जब हम नीचे से ऊपर तक जाते हैं तो फॉरेस्ट की टाइप चेंज होती जाती है। सबसे नीचे आप देख लीजिए ट्रॉपिकल डिसिडुअस फॉरेस्ट्स होते हैं, ट्रॉपिकल डिसिडुअस फॉरेस्ट जो मैंने बोला हिमालयाज में हम बोल रहे हैं, जो लीव्स शेड करते हैं। उसके बाद अगर आप देखेंगे ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट्स का एक स्ट्रेच आएगा थोड़ी हाइट के लिए। उसके बाद आप देखेंगे एल्पाइन फॉरेस्ट्स आएंगे जो बहुत ही हाई आल्टीट्यूड पे ग्रो होते हैं ट्रीज। उसके बाद यहाँ पे इससे ऊपर यहाँ जहाँ तक ये एल्पाइन फॉरेस्ट्स का स्ट्रेच आता है, इसके बाद ट्रीज ग्रो नहीं होते हैं। ट्रीज इसके बाद ग्रो क्यों नहीं होते हैं? क्योंकि यहाँ से जब हम ऊपर जाते हैं इस लेवल से ऊपर, तो टेम्परेचर बहुत ही कम होता है। और जो विंड्स होती है जिनको हम माउंटेन विंड्स या वैली ब्रीजेस, जो आप आगे पढ़ेंगे इंशाल्लाह, तो माउंटेन ब्रीज या वैली ब्रीज जिनको बोलते हैं, यहाँ पे बहुत ही इंटेंस होती है। यहाँ से डिसेंड होती है, यहाँ से उसका अप ड्राफ्ट होता है, तो यहाँ पे वो बहुत ही कोल्ड होती है। उन जो विंड्स हैं
बहुत ही कोल्ड होती है, और यहाँ पे टेम्परेचर भी वैसे ही बहुत ही कम रहता है, क्योंकि वो भी हम आगे इंशाल्लाह पढ़ेंगे। यहाँ पे एयर जो है बहुत ही थिन रहता है, तो एटमॉस्फेयर ज़्यादा देर के लिए हीट ट्रैप एब्जॉर्ब नहीं कर सकता है। तो वो जब ही नाइट फॉल आता है, जब नाइट नज़दीक आती है, रात का वक्त आता है, तो वो जितना इसने टेम्परेचर यहाँ पे हीट यहाँ पे ट्रैप की होती है इस एटमॉस्फेयर ने, तो वो जल्दी से लूज करता है। तो यानी कि इस लाइन से जब हम ऊपर जाते हैं तो टेम्परेचर बहुत ही कम होता है और विंड्स भी बहुत ही इंटेंस होती है। तो इसका मतलब है यहाँ से जब हम ऊपर जाएंगे तो ट्रीज ग्रो नहीं होती है, तो क्या ग्रो होता है, थोड़ी ग्रास ग्रो होती है, छोटी छोटी ग्रास ग्रो होती है। इसको हम बोलते हैं एल्पाइन मीडोज। एल्पाइन मीडोज हम बोलते हैं ग्रास लैंड्स को। तो जैसे यहाँ पे जो शेफर्ड होते हैं कश्मीर में, वो कैटल को ले जाते हैं हाई आल्टीट्यूड्स पे, जिसको हम कश्मीर में न्यूर बोलते हैं। तो हाई आल्टीट्यूड्स पे यहाँ पे एक ग्रास लैंड होता है जिसको हम एल्पाइन मीडोज बोलते हैं। जैसे कश्मीर की आप एग्जांपल लेंगे गुलमर्ग, कश्मीर में उन एल्पाइन मीडोज को बोलते हैं मर्गस, MARG, गुलमर्ग, खिलनमर्ग, ऐसे ही सोनमर्ग। तो मर्ग मतलब मेडो, ये एक बहुत बड़ा ग्रास लैंड होता है, हाई आल्टीट्यूड पे होता है, तो इनको बोलते हैं एल्पाइन मीडोज। तो जो यहाँ तक जिस लेवल तक ये ट्रीज ग्रो होती है, यहाँ से लेके यहाँ तक, इस लेवल के बाद ट्रीज ग्रो नहीं होते, इस लेवल को हम बोलते हैं ट्री लाइन। यानी कि जहाँ तक ट्रीज ग्रो होते हैं, नीचे से लेके ऊपर तक जहाँ तक ट्रीज ग्रो हो सकते हैं, उस लाइन को हम बोलते हैं ट्री लाइन। ट्री लाइन के बाद ट्रीज ग्रो नहीं होते हैं क्योंकि टेम्परेचर बहुत ही कम होता है। तो ये हो गया आल्टीट्यूड के हिसाब से फॉरेस्ट की डिस्ट्रीब्यूशन चेंज कैसे होती है। इसके बाद अगर आप देखेंगे वेजिटेशन, जो फॉरेस्ट में ट्रीज होते हैं, उनके ग्रो करने के लिए बहुत सारे फैक्टर्स रेस्पॉन्सिबल होते हैं। तो